चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए। अब तक तो आपने एसी से डीसी बनाते हुए ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह लग जाता है तो बन जाता है आसानी से। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे एसी कोई पावर है, ठीक है, एसी को हमें अगर डीसी में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे इस तरह से रेक्टिफायर डायोड लगा लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर लगा लेते हैं और इस तरह से हमारा प्लस और यहाँ पे माइनस बन जाता है और इन दोनों पे हम एसी सप्लाई इसमें दे देते हैं। तो ये आसानी से जो है हमारा बन जाता है, एसी से डीसी बन जाता है। लेकिन अब डीसी जब बन जाएगी इस तरह से, तो इसे फिर वापस एसी बनाना, यानी यहाँ पे पल्स इस तरह से थी, लेकिन अब हमें यदि इस डीसी से एसी बनाना होगा तो मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी हम इसे बनाते हैं क्योंकि हमारे जो उपकरण है तो ये तो या तो ऑन होता है या फिर ऑफ हो जाता है। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। मैं फैन चालू कर लूँ। तो चलिए, इसके लिए अगर हमें एसी बनाना होता है तो हमें कुछ इसमें बदलाव करने पड़ते हैं। यहाँ पे हम दो ट्रांजिस्टर फिलहाल के अभी के लिए हम ले लेते हैं। ट्रांजिस्टर ना करके आईजीबीटी कहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे आईजीबीटी ले रहा हूँ। अब हमें इस जगह पे ये वाली हमारी प्लस हो गई और ये हमारी माइनस डीसी सप्लाई है। अब हमें एसी इससे बनाना होगा, या दो स्विच इसे मानिए, एक स्विच और दो स्विच। अब इस जगह पे यदि यहाँ से चेक किया जाएगा, यहाँ पे अगर ये चालू कर देंगे, इसे हम चालू करते हैं तो ये प्लस सप्लाई यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ पे प्लस। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली अगर हम पहला स्विच चालू करते हैं तो ये सप्लाई बिल्कुल शून्य पे थी, तो ये प्लस सप्लाई जितने देर तक हम ऑन रखेंगे ऐसे होगी, फिर बंद हो जाएगी, बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसे चालू करेंगे तो इस पे हमें निगेटिव सप्लाई फिर मिलना शुरू हो जाएगी, और जब तक रखेंगे इस तरह से और फिर इसे बंद कर फिर वापस इसे चालू करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनना शुरू होगी। तो आप देखिए कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस। यानी अगर हम शेप की बात करें तो कुछ उस तरह से दिखेगा, लेकिन पूर्ण रूप से ये वो चीज़ नहीं बनता है। तो इसी चीज़ को वापस बनाना पड़ता है, यानी सिंगल, यानी हमें एसी बनाने के लिए हमें इस दोनों सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ता है और क्रमशः इस
इसे पूरा करने के लिए हम पहले इसे कुछ समय के लिए ऑन करेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर बंद कर देंगे। यहाँ पे काफ़ी समय तक ऑन रहेगा, फिर यहाँ पे बंद हो जाएगा, फिर छोटा समय के लिए ऑन होगी, क्योंकि हमारे पास इसको सिर्फ ऑन ऑफ करके ही उस वोल्टेज को पा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बल्ब है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि ए प्लस ए माइनस सप्लाई है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और इस बल्ब को जलना है तो ऐसे लगा देंगे, तो स्लो बल्ब जलेगा, लेकिन ये गर्म होगा, अपने अंदर वोल्टेज को करंट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी इसमें रुकावट होगी तो ये हीट होगा, और ये हीट फालतू में चली गई। इससे बचने के लिए हमें स्विचिंग कराना पड़ता है। जब हम स्विचिंग कुछ समय के लिए चालू करेंगे, ज़्यादा समय के लिए बंद करते हैं, तो हमें बल्ब जो है कंटिन्यू और स्लो और फास्ट हम चला सकते हैं। यानी हमें फास्ट चलाना है और इससे भी स्लो चलाना है, तो हमें कुछ इस तरह से ऑन करना पड़ेगा और काफ़ी समय तक ऑफ करना पड़ेगा, फिर कुछ समय के लिए ऑन करना पड़ेगा, काफ़ी समय के लिए ऑफ करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह करना पड़ेगा, ये स्लो, ये उससे फास्ट, और फास्ट करना होगा तो हम 50% इसकी ड्यूटी साइकिल कर लेंगे, तो ये पूरा रूप से पास हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ समय के लिए चालू हुआ, कुछ समय के लिए, तो इसी चीज को इसमें पूरा करके हमारा मेन बताने का मकसद यहाँ पे यही है, लेकिन ये तो इंटरनली हो गया पूरा। तो हमें यही चीज बनाना होता है, लेकिन डीसी है तो ये स्क्वायर वेव में बनेगी, ऐसे ये इस तरह से बनेगी, यानी ये वाला ही बनेगा। ठीक है, ऑन करेंगे तो इतने समय के लिए ऑन रखेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से फास्ट ऑफ ऑन कराते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यू अगर ऐसे रखेंगे तो ये खराब हो जाएगी। अब आईजीबीटी की बात कर लेते हैं इसकी। ये आईजीबीटी और मासफेट दो होते हैं। ट्रांजिस्टर जैसे था, बिल्कुल ट्रांजिस्टर ही आप समझिए। ट्रांजिस्टर में क्या था कि इस तरह से कलेक्टर हो गया, ये इमीटर है, और इसमें ये बेस होता था। तो बेस पे जब भी हम सप्लाई देते थे, यानी बेस पे हम प्लस सप्लाई दिए, तो ये करंट इस तरह से फ्लो होने लगता था। ठीक है, इस तरह से, यानी हमारी रिले ऑन करा देता था। अगर हम रिले यहाँ पे लगा के रखे हैं तो इसमें ऑन करा देता था, यानी निगेटिव को इसे रास्ता दे देता था। आईजीबीटी में भी एकदम सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर इसमें हम चेक करते हैं तो इस पे से इस पे कंटिन्यूटी मिलती है, इस पे से इस पे कंटिन्यूटी मिलती है, लेकिन आईजीबीटी में ऐसा नहीं होगा। मैं चेक करके दिखाऊंगा भी। आईजीबीटी में क्या है कि इस तरह से जो भी, ये हो गया कलेक्टर और ये इमीटर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सिंबल बना रहता है, और ये गेट होता है। ठीक है, इसे गेट अब बोलेंगे, ये गेट है। अब गेट पे इससे और इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी, ना ही इसके और इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी आएगी। इसे पॉजिटिव सप्लाई जब तक हम देंगे तो ये ऑन रहेगा, पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ऑन होगा। लेकिन इसमें कैसा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, जब इसमें वोल्टेज देते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेट उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उसके जरिए करंट फ्लो होता है। अगर इसमें आपने वोल्टेज दिया है तो ये एक्टिवेट होगा, और इसे अगर वोल्टेज देना बंद कर दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये एकाएक रुक जाएगा, इसमें करंट फ्लो होता ही रहेगा। इसे तुरंत डिस्चार्ज करने के लिए इस पर निगेटिव सप्लाई देनी पड़ती है, तब जाकर के तुरंत बंद करेगा इस करंट को, नहीं तो ये फ्लो कराता रहेगा।
मॉसफेट में और ये दोनों सेम टू सेम है। मॉसफेट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट मिला करके आईजीबीटी बनती है। इसमें क्या है, यह करंट ज्यादा मात्रा में फ्लो करा देती है, इसलिए आईजीबीटी का इस्तेमाल होता है। मॉसफेट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉसफेट का देखिए ये जहां भी रहेगा हम इसकी बार बार इसका जो है, जितने बार आएगा हम उतने बार इसका करते रहेंगे। तो ये ऐसा अगर नहीं समझ में आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसका मॉसफेट का ये सिंबल आता है, ये बीच में ऐसे थोड़ा दूरी रहेगी, इस तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए इस तरह से रहेगा, ये इधर गया, ये आया और इसके साथ में, तो ये इस तरह से रहता है और ये इतना दूरी पे रहेगा। ये गेट है, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। तो इसमें अभी करंट देंगे, जैसे ही इस पे सप्लाई देंगे तो इसके बीच में फील्ड इफेक्ट बनेगा और एक करंट ऐसे फ्लो कर देगा जैसे ट्रांजिस्टर में करता था। लेकिन इसमें जो है, इससे इसी की कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी, इससे इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी। लेकिन एक तरह से ये स्विच ही है। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है इन सबको चलाने के लिए कि जब इस पे प्लस सप्लाई देंगे तब तो ये ऑन होगा। अगर यहाँ पे जीरो वोल्टेज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कनेक्शन हटा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये डिस्कनेक्ट कर देगा, नहीं, इसमें से करंट कुछ देर मतलब इसमें फ्लो होता ही रहेगा। इसके लिए यहाँ पे पहले प्लस दे के ऑन करते हैं और तुरंत बंद करना है तो तुरंत माइनस सप्लाई आनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि आईजीबीटी गेट ड्राइवर या गेट ड्राइवर आईसी का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे आएगा। ठीक है, गेट ड्राइवर आईसी का इस्तेमाल करना पड़ता है इसे बंद करने के लिए। ट्रांजिस्टर में क्या था कि इसे कम स्पीड पे चलाना होता है, इसके लिए इसके बीच में हम ऐसे ट्रांजिस्टर एक यानी एक रजिस्टेंस इस तरह से कूल डाउन कर देते थे। तो जब इस पे सप्लाई आती थी तो ऑन होता था, नहीं तो ये निगेटिव जाके बंद कर देता था। लेकिन इसको बहुत फास्ट ऑफ और ऑन कराना होता है, तो इसके लिए गेट ड्राइवर का इस्तेमाल करना पड़ता है, या अलग से ट्रांजिस्टर या मास ट्रांजिस्टर कुछ भी मैनेजमेंट करके इन्हें करना पड़ता है। यानी ऑफ और ऑन कराने के लिए, ऑफ कराने के लिए निगेटिव और ऑन कराने के लिए पॉजिटिव देना जरूरी हो जाता है। तो ये तो हो गई आईजीबीटी। अब यहाँ पे जो ये हमने एक ग्राफ में बताया, तो हमारे जो इसके अंदर है, ठीक है, अभी तो बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल मैं चल रहा हूँ और ये बार बार आपको आता रहेगा। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि आज नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा, ये क्योंकि जब भी रिपीट होगा तो मैं इसको बार बार रिपीट करते रहूँगा। तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, कंप्रेसर चलने के लिए हमें 6 आईजीबीटी इसके अंदर 6 आईजीबीटी इंस्टॉल होती है, वो काम कैसे करती है और इसे ऑफ ऑन कराने के लिए ये आईसी काम करती है। गेट ड्राइवर इसके अंदर ही इनबिल्ट रहता है, तो अभी वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर ही वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। इसे ऑफ और ऑन कैसे करेंगे और कैसे हम 3 फेज बनाएंगे उसे देख लीजिए। यहाँ पे 6 आईजीबीटी लगा लेते हैं पहले। ये निगेटिव हो गई, और ये पॉजिटिव सप्लाई हो गई और ये निगेटिव हो गई इस तरफ से।
और ये यू भी और ये डब्लू यहीं से उठाएंगे हम, ये कनेक्शन यहीं से ले लेंगे। और ये इसके गेट हो गए जिस पे कि हमें सिग्नल देना है, तभी ये ऑन होगा ना। इस पे हमें सिग्नल देंगे तभी ऑन होगा। और एक किस क्रम में देंगे, तो देखिए यहाँ पे दो हो गया। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें इस जगह पे देखिए यहाँ पे इसे हम इस तरफ यच कहेंगे, यानी यच, और इसे लो कहेंगे, यच और लो, यच लो, मतलब हाई और लो, हाई लो, हाई लो। इसे यू का लीजिए, इसे भी का लीजिए, इसे डब्लू का लीजिए। ये ग्राफ है और यही चीज़ यहाँ पे है। हाई का मतलब जब ऊपर का ऑन होगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मोटर इसकी जो होती है उसको चलने के लिए पिछली बार मैंने बताया था कि इस तरह से कॉइल है, यहाँ पे है का कॉइल हो गया। इसे यू भी और डब्लू हो गया। एक समय इसमें प्लस देंगे तो उस समय इसमें माइनस रहेगा, और इस समय इसमें जीरो रहेगा। लेकिन अगले पल इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, फिर अगले बार इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो एक ही बार में यह प्लस और माइनस होता है, एक छेड़े एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। यानी हमें वही एसी बनाने की यहाँ पे प्रक्रिया चालू है, जो कि ऐसे बनती है। तो एक बार प्लस बनेगा, एक बार माइनस बनेगा। फर्क इतना होगा कि अब हमें इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब इसे आप देखिए, तो इसे अगर चालू करना है इस जगह पे, तो हम कहते हैं कि पहली बार में इसे भी जो है यू को हमें प्लस करना है। तो यू में प्लस प्लस करना है यू का, तो इसे हम एक बार चालू करेंगे। तो इसे हम चालू करेंगे इतने टाइम के लिए, और उतने टाइम के लिए भी को माइनस सप्लाई आनी है। तो इसे जब हम चालू करेंगे इस वाले को, तो ये सप्लाई यहाँ तक आ गई। इनके बीच में इस तरह से डायोड लगा होता है, यह भी आप समझते रहिए इस तरह से। अभी इसे अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बार बार आने वाला चीज़ है और इसे हम समझाते रहेंगे, क्योंकि आगे सब इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन समझ में नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए अब इसमें ये प्लस हुआ, इसमें हमें माइनस चाहिए। तो भी में हमें माइनस चाहिए, तो हमें ये वाला ऑन करना पड़ेगा। तो हमारी ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगी, इस तरफ तो नहीं जाएगी। तो ये ऑन करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी यहाँ पे। तो ये बोलेंगे कि यू साइड का हाई साइड, यू एच, पहले बेर में हम कहेंगे यू एच चालू होगा, और यहाँ पे भी एल, भी का लो साइड, तो भी का लो साइड, भी एल, भी एल को चालू करेंगे तो भी का एल यानी इसका लो साइड। तो देखिए ये आ गया। अब दूसरी बार में हम कहेंगे कि ये वाला भी का, अब इसमें प्लस चाहिए, इसमें माइनस चाहिए ना, तो इसको प्लस करना है। तो इसे हम चालू कर देते हैं यहाँ पे इतने समय के लिए। तो ये चालू हुआ है और इसमें माइनस चाहिए डब्लू में। तो अब हमें दूसरा वाला यहाँ पे करना पड़ेगा, डब्लू नहीं, भी को प्लस करना है ना। पहले माइनस था, हमने प्लस किया, तो भी एच, यानी भी का ये वाला अब ये चालू करना पड़ेगा। इसे बंद करके ये चालू करेंगे तो यहाँ पे प्लस सप्लाई आ जाएगी। तो ये चालू किए, और डब्लू का माइनस, अब ये चालू हुआ, डब्लू का माइनस चालू होगा, यानी लो साइड, तो यहाँ से ये चालू हो गया।
अब इसको माइनस करना है इस वाले को, और इसे प्लस करना है, तो इसे अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डब्लू यल। अब ये वाला डब्लू को एच करना होगा, तब तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस था ये तो माइनस हुआ। अब यहाँ पे प्लस चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, तो इसे प्लस करना है तो इसे ऑन कर देंगे इतने टाइम के लिए। अब ये हुआ, तो ये u की बारी आ गई, u को भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो u का लो चाहिए, तो u को लो कर दीजिए यहाँ पे। हो गया ये। अब इसके बाद तुरंत दूसरा वाला, अब ये u को प्लस चाहिए, u को प्लस चाहिए, u को प्लस करना है, अभी माइनस था अब प्लस चाहिए तो इसे हमें करना है, तो इसे प्लस कर दीजिए। और v को माइनस चाहिए, तो v का माइनस ये रहा। एक दूसरे से कहीं पे क्रॉस नहीं करेंगे, जब भी होगा तो एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। ग्राफ ये अभी और तरीके से बनता है, मतलब इसमें और भी तरीके लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे वही हमें शेप मिल गया जो कि एसी में बनता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे तो वही बन रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो यही बन रहा है। और ये 3 फेज होता है, एक दूसरे पे उठा के रखेंगे तो हमें कुछ वही वाला ये वाला चीज फिर इस तरह से 3 फेज जब भी हो जाता है तो कुछ इसी तरह से हमको दिखने लगता है 3 फेज। और यही चीज इससे बनाया जाता है आईजीबीटी से। यहाँ पे आईजीबीटी इसके अंदर सेट है, और 3 कनेक्शन जो यूबीडब्ल्यू के जो निकल के आते हैं, जो हमारा ये 2-3 हम बोलते हैं ना कंप्रेसर की वायर, वो यहीं से निकल के आती है। अब इसमें आगे बहुत कुछ रहेगा, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। अब अगर इसमें पिन की, तो इसको चलाने के लिए, इस आईपीएम को चलाने के लिए या किसी भी आईपीएम को चलाने के लिए कुछ पिन अनिवार्य हैं, वो रहेंगे ही रहेंगी। जैसे 1, 2 और 3। तो एच इसी पिन का, एक यू का कहें तो हाई साइड और लो साइड, तो भी का भी वही रहेगा एच और यल, डब्लू का भी वही रहेगा एच और यल। तो 3 का 2-2 हुआ तो 6 पिन। तो इसके अंदर 6 पिन तो ये हो गई जो सेपरेट हो गई आईपीएम को लिए, ये आईपीएम के लिए सेपरेट हो गई। तो ये 6 पिन आपको देखनी ही देखनी है, ये 6 पिन इसमें रहेगी ही रहेगी। और 6 की 6 में 2, यानी 6 में 2 भाग करिए तो 3 और 3 का सेट हमेशा रहेगा, यानी 3 लो साइड और 3 हाई साइड। यहाँ पे हो गया ना, यहाँ से अगर हम कहेंगे तो 3 हाई साइड की हो गई और 3 लो साइड की हो गई। रीडिंग कभी नापना होगा तो 3 की रीडिंग अलग आ सकती है और 3 की रीडिंग अलग आ सकती है, या 6 की रीडिंग एक समान आ सकती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रीडिंग नापने का तरीका अलग देखेंगे। तो ये हो गया इसमें कि 6 पिन जो है हाई और लो की होगी। दूसरा चीज, इसको चलने के लिए भी सप्लाई चाहिए ना, तो 2 पिन इसकी और एक हो जाएगी जीएनडी प्लस बीसीसी, तो 8 पिन हो गई। 8 पिन के अलावा इसमें और भी ज्यादा पिन होगी, जैसे कि थर्मल का हो जाएगा एक, टेम्परेचर अगर ये अपने आप हीट होगी तो बंद हो जाएगी, उसकी भी व्यवस्था इसके अंदर की रहती है। फिर इसके बाद ओवर करंट, अगर जो इसके अंदर लोड बढ़ता है
तो ये अपने आप को खुद ही बंद कर ले, ऐसा इसके अंदर सेटिंग रहती है, तो उसकी भी पिन आएगी। तो उन पिनों को हम बाद में देख लेते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, चलिए हम अगले वीडियो में उसे समझेंगे। और इसे भी अभी समझना है, ये वाला जो ओपीएम है, इसके इसके बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन इसे समझ लेंगे तो ये भी समझना आसान हो जाएगा, ये किस लिए लगा होता है, तो हम इस पे भी बात कर लेंगे और इसकी भी जानकारी देंगे। पहले आप लोग वीडियो देखते रहिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट भी करते रहिए।